पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, जनजातियों की बहुलता के कारण। सो व्हाट विल द राइट आंसर? सो द राइट आंसर विल बी सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आईने अकबरी में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो राइट आंसर इज ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, देखो सुनने में लग रहा है कि थोड़ा उटपटांग है, उल्टा है, पुराना है, तो यू कैन जस्ट मार्क ऐत्रेय ब्राह्मण, राइट? सो यू कैन यूज द ट्रिक लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज डी, 13वीं शताब्दी में सबसे पहले आप इसका उल्लेख किया गया था। आप ये मत सोचिए कि 7वीं अगर दे रखा है तो पहले वही होगा, नहीं, 13वीं से हम जो हमारा झारखंड है वो 13वीं शताब्दी से ही लोगों की नज़र में आया, फिर जब से वो जाने लगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड प्रदेश, झारखंड प्रदेश, किकट प्रदेश, मुरन प्रदेश। तो द आंसर ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन इज 4, किकट प्रदेश। यानी किकट प्रदेश ऋग्वेद में किसको किस नाम से आना गया? तो किकट, ऋग और किकट। सो यू कैन जस्ट मैच दिस थिंग्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वार्ते नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें? तो वैदिक साहित्य में। शूद्र, अस्पृश्य, असुर, अना। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज सी, असुर। असुर इसका उल्लेख किया गया था कब? वैसे भी आपको पता है कि जो पहले ट्राइबल्स रहते थे वो उसको असुर नाम से जाना जाता है, लाइक वेरी ओल्ड कैटेगरी के जो होते थे, बहुत ही पुराना थोड़ा, तो उसको असुर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या विशेषणों का देव कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, तो इसी में आपको उसका विशेषणों का देव कहा गया है, राइट? तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड या कुकुट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज खोखरा। हमने उस सीरीज में जो हमारा झारखंड का एक जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हमने इसको शॉर्टकट ट्रिक बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो खोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है? खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, कुकुट। 9 का राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज डी, तो कुकुट। तो कौटिल्य कुकुट, कौटिल्य कुकुट, कौटिल्य कुकुट। तो विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्य कुकुट, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, थोड़ा मैचिंग करके राइमिंग बना करके, तो ये याद हो जाएगा। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? वायु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 10, द राइट आंसर इज ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका पुंड्रू को जो पुंड्र है उसको ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको रिकॉल किया गया था, ऐसे कहा गया था। इस ग्रंथ में इसका ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से जाना गया था। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोजशाही। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इज ए, यानी अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोजशाही, इन सब में एक ही नाम से पुकारा गया, पर कौटिल्य ने इसको डिफरेंट नाम से पुकारा है। नेक्स्ट, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने क्या बोला इसको? झारखंड, कलिंग देश, खुखरा या मुंडल। तो टॉलमी मुंडल, टॉलमी मुंडल। तो इस तरह से उसको थोड़ा मैच करके लर्न कर सकते हो, राइट? वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? मुंड, मुरंड, पुंड या पुंडरिक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा पी, मुंडरक। पुराण तो मुंडरक, पुराण मुंडरक। तो वी कैन जस्ट डू लाइक दिस एंड यू कैन रन दिस थिंग्स, राइट? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? विष्णु पुराण में खोखरा, मुरंड, मुंड, पुंडरिक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी, मुंड। विष्णु पुराण में आपका मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। क्वेश्चन नंबर 5, फाहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड, मुंडल, किकट प्रदेश, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए,
कुकुटलाड, कुकुटलाड किसमें? तो ये फहान ने बोला है, तो कुकुटलाड ने इसको इस नाम से इसको पुकारा गया, किसने? फहान। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, मुंड, कलिंग देश, किकट प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है किकट प्रदेश। भागवत पुराण में क्या बोला गया है? किकट प्रदेश। नेक्स्ट, छोटानागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रगुप्त, फाहान, हैंगसोंग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ये सबको पता है, फिर भी आंसर विल बी क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनीज। अंग्रेजों ने इसको छोटानागपुर कहा था। इतिहास, अगर आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आई थी, यू कैन राइट आंसर इन द कमेंट, राइट। इतिहास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? 18 का राइट आंसर क्या होगा? गया, बनारस, सासाराम, इलाहाबाद। तो राइट आंसर इज बनारस। इतिहास, बुकानन, बनारस, बुकानन आएगा, उससे ट्रिक से मैच कर सकते हो, बुकानन फॉर बनारस, बुकानन फॉर बनारस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1834 यानी 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया है? तो ये कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 19, मैक्लुस्किगंज, मोदनी नगर, किशुनपुर, वीरभूमि। 19 राइट आंसर किशुनपुर। तो किशुनपुर यानी रांची को पहले किशुनपुर में ये मुख्यालय था, जिसको कन्वर्ट करके रांची के नाम से, तो किशुनपुर, पुर रांची। तो यू कैन जस्ट मैच दिस काइंड ऑफ थिंग, किशुनपुर, राइट। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक के शिलालेख से, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, हाथी गुम्फ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज बी, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। अभी हमने देखा था कि 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है झारखंड को ग्रो करना, लोगों को जानना, तो वहीं से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 21? सो 21 से, भारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र के में था? बृहद्रथ, कर्ण, युधिष्ठिर, जरासंध। 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज जरासंध। आपने पढ़ रखा है हिस्ट्री में, जरासंध हमने पढ़ा रखा है, तो जरासंध इज द राइट आंसर। बृहद्वंशी और जरासंध थोड़ा मैच कर रहा है, तो यू जस्ट मेक द राइमिंग वर्ड, यू कैन लर्न। देखो, लर्न करने का और थोड़ा मैच करो, थोड़ा ट्रिक लगाओ दिमाग में, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, तो इट विल लर्न, बिकॉज थोड़ा जस्ट यू हैव जस्ट मेमोराइज द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुकुट, मुरंड, पुंडरिक। 22 का राइट आंसर इज पुंडरिक। महाभारत में पुंडरिक, पांडव, पुंडरिक। महाभारत में कौन रहता है? तो पांडव रहता है, तो पुंडरिक। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो झारखंड में से कौन सा नाम से जाना गया है? पशुभूमि, मुरंड, पुंड, अटावी। तो द राइट आंसर 23 का राइट आंसर इज पशुभूमि, राइट। महाभारत की बात की गई तो महाभारत में भूमि की वजह से लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे भूमि को पशुभूमि के साथ अटैच करके आप इसको लर्न कर सकते हो एज अ मेक द ट्रिक। तो महाभारत में भूमि की वजह से लड़ाई हुई थी, पांडव कौरव भूमि की वजह से फाइट किए थे, तो इस तरह से आप उसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? 13वें शिलालेख, मुरंड, अटावी, मुंड, पुंडरिक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज अटावी। अटावी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयास प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कांगचोल, नरीखंड, मुरुंड, खोखरा। 25, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर इज मुरुंड। नेक्स्ट, तारीख़ फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी, कुकुटलाट, झारखंड, मुंडल। तारीख़ फिरोजशाही, क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर इज झारखंड। तो ये जो तारीख़ फिरोजशाही ने झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया है, तो इसको रिटर्न रिवर्स करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि तारीख़ झारखंड। तारीख़ बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, झारखंड, कुकुटलाट, कुकुटदेश। 27, क्वेश्चन नंबर 27, द राइट आंसर इज झारखंड। देखो यहाँ पे तारीख़ बंगला में भी इसको झारखंड के नाम से जाना गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सियार उल मुत्तकीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड, मुरंड, खोखरा, कुकुटदेश। 28 ये भी झारखंड। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे मॉडर्न काइंड ऑफ थिंग आ रहा है,
तो वो जो रूलर्स मुस्लिम रूलर है वहाँ पे उनको झारखंड ही लोग प्रेफर कर रहे हैं बोलना, तो इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, हैविंग संग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? खोखरा, मुरंड, किलोना, सुकालाना, हो से मातोलोना। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज कोलिना सुकालाना। मैंने इसको ट्रिक्स भी बताया था जब उसको पढ़ा रहे थे, तो उसको आप देख सकते हो। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत, अभिज्ञान शकुंतलम, दोनों, किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मावत में इसका जिक्र किया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? सबको पता है, कबीरदास, रहीम, मीराबाई, सूरदास। राइट आंसर, व्हाट वाज राइट आंसर? तो कबीरदास ने झारखंड का उल्लेख अपने दोहों में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा, कुकरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर सी, दोनों, यानी मुगल काल इसको खोखरा भी बोलता था और कुगरा भी बोलता था। नेक्स्ट, आईने अकबरी ने झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? कोकरा, खंखरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 33 राइट आंसर सी, उपरोक्त दोनों, यानी खोखरा भी और खंखरा भी 33 में दोनों हो जाएंगे इसका आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना, पलामू। 34, क्वेश्चन नंबर 34, द राइट आंसर इज सी, संथाल परगना। संथाल परगना वैसे भी बहुत ही पॉपुलर है, तो यू कैन राइट द आंसर कांगचोल, संथाल परगना। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, नरसिंह देव द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। 35 का राइट आंसर होगा नरसिंह देव द्वितीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे बी आस्क्ड एग्जामिनेशन। निम्न से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? आपको लगेगा अशोक है, समुद्रगुप्त, लेकिन नरसिंह देव द्वितीय, याद कर लो इसको, आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो व्हाट 36 इज आस्किंग, तो 36 में है आपका, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण, जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। तो 36 का राइट आंसर है जनजातियों की अधिकता के कारण। ऑब्वियसली आपको पता है झारखंड में जनजातियाँ की वजह से ही झारखंड अलग हुआ था, है ना, बिहार से। कर्क सुरवन नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 37 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज छोटानागपुर। कर्क सुरवन छोटानागपुर, छोटानागपुर तो सुवर्ण आ रहा है, सुवर्ण आ रहा है, सुवर्ण आ रहा है, छोटानागपुर, तो इस तरह से उसको रैमिंग बना के लर्न कर सकते हो। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? पुंड्र देश, अटवी देश, कलिंद देश, कुकुट देश। क्वेश्चन नंबर 38, द राइट आंसर इज कलिंद देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, छोटानागपुर, झारखंड, मुरुंड, जंगल, महल। तो राइट आंसर 39 इज छोटानागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हविंग सॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया था? ये भी आपका भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किलोना, सुकालाना, कनसुवन, कीचिंकाइलो, किलोनामा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है सी, कीचिंकाइलो में इन्होंने अपने बुक में राजमहल क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ था, कीचिंकाइलो। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिन एको के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? जॉन पैटीवोड, कैप्टन टैगोर, कैप्टन किलिंगसन, या फिर ए एंड बी? तो 41, क्वेश्चन नंबर 41, द राइट आंसर इज डी, ए एंड बी मीन्स व्हाट? जॉन पैटीवोड एंड कैप्टन टैनर। क्वेश्चन नंबर 42, सो द 42, कैप्टन जॉन पैटीवोड के कैप्टन और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी एको के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन एको क्षेत्र घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 42, द 42, द राइट आंसर इज डी, 1832। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से किस व्यक्ति ने राज्य के लिए चुटिया नगरपुर शब्द का प्रयोग किया था? टैनर, किलिंगसन, जे एच हैविड रुक। 43 का राइट आंसर इज सी,
J.H. हैविड। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44। द राइट आंसर 44 इज 1820, 1824, 1831, 1834। तो 1834 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1834 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? किंग्सगंज में, मानभूम में, रामगढ़ में, सिंहभूम में। 45। द राइट आंसर इज सी, रामगढ़ में। विलिंगसन का एक अन्य नाम था किसिंगपुर, विशुनपुर, रामपुर, सिंहपुर। तो 46 द राइट आंसर, 46 का ए, 46 का ये यस राइट, किशनपुर। किशनपुर का नाम क्या है? खूंटी, सिमगेड़ा, रांची, गुमला। रिपीटेड क्वेश्चन 47 रांची राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलमी ने खरसावा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया था? मानभूम, कतरनिया, जगन्नाथपुर, राजमहल। द राइट आंसर 48 बी, कतरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? संथाल प्रांगना, हजारीबाग, छोटानागपुर, मानभूम। 49 द राइट आंसर इज संथाल प्रांगना, जंगल तरी, संथाल प्रांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगनस्टीन इनमें से किस क्षेत्र के जनजाति को मोदो ग्रेबोगोई नाम से संबोधित किया? राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट आंसर? तो किचुंग क्षेत्र, नरीखंड क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र या राजमहल क्षेत्र। तो 50 का राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ द 50 क्वेश्चन इज ए, किचुंग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनजातियों में झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन निम्न सही क्रम बताइए। कौरवा, मुंडा, असुर, चेरो, असुर, कौरवा, मुंडो, चेरो, चेरो, कौरवा, असुर, मुंडा, चेरो, कौरवा। तो 51 राइट आंसर बी, असुर, कौरवा, मुंडा, चेरो। असुर सबसे पुराना है, कौरवा उसके बाद है, मुंडा उसके बाद है, चेरो उसके बाद है। सो दैट इज द सम 51 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। तो बेटर कि आप इस चैप्टर को आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में, और उसके बाद इसको खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग्स।